प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज सीखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बनाए जाते हैं। पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द होते हैं। तो जितने भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इन शब्दों का आना कंपलसरी होता है। नियम देख लेते हैं। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट और उसके बाद में इज, एम या आर का प्रयोग करिए। इज अगर लास्ट में लिखा है तो इज का प्रयोग करिए। अगर लास्ट में लिखा है हूँ तो एम का प्रयोग करिए और अगर लास्ट में लिखा है हैं तो आर का प्रयोग करिए। उसके बाद लिखिए वर्ब, लेकिन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब आईएनजी वाली लिखनी है और उसके बाद लिखिए ऑब्जेक्ट। देखिए पहला अनुवाद बनाते हैं। डेविड आम खा रहा है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है डेविड और जो ये आम लिखा है ये है ऑब्जेक्ट। और खा रहा तो खा रहा है वर्ब, खाना वर्ब है और है ये लास्ट में है सहायक क्रिया। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है डेविड, तो सबसे पहले इंग्लिश लिखते हैं डेविड की, DAVID डेविड, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद इज, एम, आर में से एक लिखिए, तो लास्ट में लिखा है तो है को इंग्लिश में कहते हैं इज, तो लिखिए इज। उसके बाद प्रयोग करिए वर्ब और आईएनजी, तो इसमें वर्ब है खाना, खाना को इंग्लिश में कहते हैं ईट और ईट में यूज करिए आईएनजी, ईटिंग, ये हो गया वर्ब। और फिर इसमें ऑब्जेक्ट है आम, आम को कहते हैं मैंगो, MANGO। तो डेविड आम खा रहा है, इसको इंग्लिश में कहेंगे डेविड इज ईटिंग मैंगोज। इसी तरह से आप अन्य सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे दूसरा देख लेते हैं, वे बाग में सो रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट है वे, तो वे को इंग्लिश में कहते हैं दे और दे के बाद में लिखिए इज, एम, आर में से एक शब्द लिखिए, तो लास्ट में लिखा है वे बाग में सो रहे हैं, तो लास्ट में लिखा है हैं, तो हैं के लिए प्रयोग करेंगे आर। उसके बाद लिखे क्रिया और क्रिया में आईएनजी प्रयोग करिए। तो इसमें क्रिया है सोना, तो सोना को कहते हैं स्लीप और स्लीप में आईएनजी प्रयोग कर दीजिए स्लीपिंग। और ऑब्जेक्ट में है बाग में, तो बाग में इसको इंग्लिश में कहेंगे इन दी गार्डन। तो वे बाग में सो रहे हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे दे आर स्लीपिंग इन द गार्डन। और तीसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं। तीसरा सेंटेंस है हम बाजार में टहल रहे हैं, हम बाजार में टहल रहे हैं। तो सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हम, तो हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। और फिर लिखिए इज, एम, आर में से एक शब्द प्रयोग करिए, तो इसमें भी लास्ट में है हैं, तो हैं के लिए प्रयोग करिए आर। उसके बाद क्रिया, उसमें आईएनजी, तो इसमें क्रिया है टहलना, तो टहलना को कहते हैं वॉक और वॉक में प्रयोग करिए आईएनजी, वॉकिंग। और ऑब्जेक्ट है बाजार में, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इन द मार्केट, इन दी मार्केट। फिर लास्ट सेंटेंस है मैं शहर को जा रहा हूँ, इसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं, तो मैं को कहते हैं आई। उसके बाद सहायक क्रिया हूँ, तो हूँ को लिखते हैं एम। उसके बाद क्रिया है जाना, तो गो और गो में यूज करिए आईएनजी, गोइंग। और ऑब्जेक्ट बचा शहर को, तो शहर को टू सिटी। इस प्रकार से आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं।